गाइस, वेलकम बैक टू आहूजा अकाउंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम सीखेंगे कि पेरोल पे काम कैसे किया जाता है। जैसे आप सब जानते हो, आप लोग जॉब करते हो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसके अंदर पेरोल पे काम किया जाता है। जैसे आपको सैलरी स्लिप चाहिए तो वो पेरोल के थ्रू बनाते हैं, जो टैली में ही बनाई जाती है। बड़ी बड़ी कंपनी, कुछ जो छोटी मोटी कंपनियाँ होती हैं वो एक्सेल में भी बना के रखती है फॉर्मेट, और उसी से बना के दे देती है सैलरी स्लिप। पर जो अच्छी टर्नओवर की कंपनीज होती है पर वो टैली में बनाती है, उसको हम बोलते हैं पेरोल। जो आपको लोन के लिए आगे काम आती है सैलरी स्लिप। जैसे आप सभी जानते हो, कहीं पे लोन लेना होता है तो उसके लिए हमको पहले सैलरी स्लिप दिखानी पड़ती है, तो सैलरी परसेंट होता है। तो हम देखते हैं कैसे पेरोल पे काम करते हैं, पेरोल एक्टिव कैसे करते हैं। और पेरोल के अंदर जैसे लेजर्स बनते हैं, कुछ ग्रुप वाइज लेजर होते हैं। जैसे सेल के है, सेल के जितने बंदे होंगे वो उसके अंदर होंगे, मैनेजर मार्केटिंग के जो बंदे होंगे सारे उसके अंदर आएंगे। तो हम ग्रुप बनाते हैं, जब हम देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद चलो हमको करना है F10 क्लिक करने के बाद हम जाएंगे शो नेशन में। उसके आप देख सकते हो कि हमने शो इनविजिबल करके हमने नीचे, सबसे नीचे देखिए पेरोल का ऑप्शन आ रहा है। पेरोल पे हमको क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेरोल, साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब पेरोल का हमारा ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब हम वापस बैक जाएंगे, एक बारी बैक जाके हम देखेंगे क्रिएट में। क्रिएट के अंदर इसलिए जा रहे हैं, हमको जो बनाना है, जो आपको मैंने बताया मार्केटिंग के है या सेल्स के है, जो भी हम बनाएंगे वो क्रिएट में जाके बनाएंगे। क्रिएट में जाके देखिए नीचे पेरोल मास्टर्स ऑन हो चुका है और ये सारे पेरोल के फीचर्स हमको विजिबल है। और जो भी हमको बनाना है वो हम इसमें बना लेंगे। अब आप देख रहे हो पेरोल मास्टर ऑन हो गया है। अब हम सबसे पहले जाएंगे पेरोल मास्टर में। पेरोल मास्टर में जाएंगे तो ग्रुप में जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसमें डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, सेल डिपार्टमेंट हो गया या हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, जैसा भी मैंने आपको बताया था। अब वो हम बनाएंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम बना लेते हैं इधर सेल डिपार्टमेंट। ठीक है, आप देख रहे हैं अब हम यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट हमने बना लिया। सेल डिपार्टमेंट बनाने के बाद हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, सिंपल सा जो है। अब इसको हम सेव करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप है बैक जाएंगे हम। बैक जाके हम देखेंगे यूनिट्स वर्क में। यूनिट्स वर्क में जाके हम एंटर करेंगे। आप देख सकते हो जैसे हमने उधर हमने वो बनाया कि डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट, यहाँ पे हम यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हमने देखो जैसे सिंपल बनाना है, सिंपल का मतलब हो गया यहाँ पे हम बनाएंगे मिनट, MIN मिनट। ठीक है, मिनट के बाद अब हम इसको एंटर करेंगे। फुल नेम, मतलब आपको इसका फुल नेम डाल देना है। जैसे फुल नेम डाल दीजिए इसका मिनट का। ठीक है, उसके बाद एंटर करिए। एंटर करके नोट एप्लीकेबल रखना है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वांटिटी कोड वोड कुछ नहीं डालना है। इसके बाद इसको एंटर करिए और ये सेव कर दिए। इसके बाद हमको एक और बनाना है, वो हम बनाएंगे आवर्स का। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हमने सेकंड सिंबल बनाना है, सिंबल बनेगा आवर्स का। अब इधर हम आवर्स का सिंबल बना देंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे हमने मिनट्स का बनाया वैसे अब हम आवर्स का भी बनाएंगे। इसके यहीं आके फुल फॉर्म डाल देंगे। पहले हमने शॉर्ट फॉर्म डाला आवर्स, नीचे आके हमने फुल फॉर्म डाल देनी है। ठीक है, उसके सेम एज सेव कर देना है, इसको नोट एप्लीकेबल करके सेव। अब इसको जैसे भी हमने ऊपर लिखा हुआ सिंबल, इसको हम जाके कर देंगे कंपाउंड। कंपाउंड में जाके देख लीजिए, अभी हमने मिनट्स बनाए थे, मिनट आ रहे हैं हमारे। आवर्स बनाए थे, आवर्स आ रहे हैं अब हमारे। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे आवर्स। ठीक है, अब हमने आवर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। आवर्स हम डालेंगे 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। और ये करके हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद तीसरा काम हमारा बैक जाके अटेंडेंस में। ठीक है, अब अटेंडेंस प्रोडक्ट टाइप में जाएंगे हम, इसको हम एंटर करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम एक लेजर बना लेते हैं अपना लीव का, LEA। ठीक है, अब इसको हम रखेंगे प्राइमरी में ही। इसको हमने किस में रखना है, प्राइमरी में ही। और उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में हम डालेंगे लीव विदाउट पे, मतलब जो भी बंदा हमारे छुट्टी पे है हमने उसको पे नहीं करना है, मतलब लीव विदाउट पे, उसको हमने इसकी सैलरी नहीं देनी है। तो हम इसको डालेंगे लीव विदाउट पे में और इसको कर देंगे एंटर। ओके,
अब अगला हम बनाएंगे ओवर टाइम का। जैसे अभी हमने एक लीव का बनाया है, एक हम ओवर टाइम का भी बनाएंगे। जब कोई छुट्टी पे है तो लीव का बन गया, कोई ओवर टाइम कर रहा है, अपने 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। हम डालेंगे ओवर टाइम का, ठीक है। ओवर टाइम को भी हम प्राइमरी में रखेंगे, इसको हम डालेंगे प्रोडक्शन में। अब वो आ रहा है, काम करेगा एक्स्ट्रा, तो हमारा काम बनेगा, चाहे गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोडक्शन होगी ना हमारी, जब वो ओवर टाइम कर रहा है तो ओवर टाइम को हम करेंगे आवर्स में 60 मिनट्स में, ठीक है। 1 घंटा का मतलब 1 घंटा काम करेगा तो 60 मिनट उसने और हमारा ओवर टाइम काम किया, उसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। अब हम जाएंगे सीधा बैक, अब हम जाएंगे पे हेड में। यहाँ तक जैसे आपको सब समझ आ गया। अब हम आगे हैं पे हेड में, ठीक है। अब यहाँ पे हम हेड बनाएंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले हेड बनाएंगे बेसिक सैलरी का, ठीक है। सबसे पहले बनेगा यहाँ पे बेसिक सैलरी का एक हेड बनाते हैं हम, फिर उसके आगे देखते हैं बेसिक सैलरी। अब देखिए एम्प्लॉय फॉर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ये जितने सारे हेड, बोनस हो गया, डिडक्शन हो गई, ये सब चीज़ें हैं। अब हमने देखना है इसको हमने किसके अंदर डालना है। जो बेसिक सैलरी होती है वो जाती है अर्न फॉर एम्प्लॉयर के लिए, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यही डालेंगे। अब आप देख रहे हैं एक आ रहा है फिक्स और एक आ रहा है वैल्यूएबल। फिक्स का मतलब होता है कि जैसे कंपनी ने आपके फिक्स कर रखे 10,000 रुपये, तो हर महीने आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। और एक होता है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मतलब ये पैसे बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। जैसे भवरा दिहाड़ी मजदूर वाले होते हैं जो कभी 500 कमा रहे, कभी 700 कमा रहे, कभी कुछ नहीं कमा रहे, तो वो होता है। पर हमारा है फिक्स। अभी देखिए, अब ये कंपनी के ऊपर है, कंपनी का ये कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंस है, या मिसलेनियस एक्सपेंस है, क्या है ये। अब उस पर हम इसको डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रखना है, बेसिक सैलरी कैलकुलेशन। उसके बाद आपने सीधा यहाँ आ जाता है एज यूजल डिफाइन वैल्यू, मतलब जितना काम उतनी पेमेंट, मतलब जितने आवर्स के हिसाब से। तो इसको अब हम करेंगे सेव, ठीक है। अब आपने देख लिया बेसिक सैलरी का। अब हम बनाएंगे डीए, मतलब डीए का मतलब होता है, अब हम इधर देंगे डीए। डीए मतलब डीए अलाउंस, इसको हम करेंगे सेम एज, ये भी अर्निंग का पार्ट होता है, तो हम इसको अर्निंग फॉर एम्प्लॉय डालेंगे। ये आपकी मर्जी, फिक्स देना चाहते हैं वेरिएबल देना चाहते हैं, अभी हम इसको भी हम फिक्स ही देंगे। अगला हमारा वही सेम एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, सेम इसको चलते रहेंगे, सेम कुछ नहीं करना। इसको हम करेंगे एज ए कंपोनेंट वैल्यू, ये ठीक है कंपोनेंट वैल्यू। और अब इधर आएंगे, अब आप इसको करेंगे नॉर्मल राउंड। लिमिट आपने देनी नहीं है, लिमिट पे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। जैसे आप देखें अर्निंग वाला वो हमने फिक्स हो गया क्योंकि अर्निंग का पार्ट है। फिक्स करना है वैल्यूबल करना है वो आपके ऊपर है, आप कैसे रखते हो। और ये भी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि ये हर महीने मिल रहा है हमको। आप देख सकते हो कैलकुलेशन एज मंथली हो रहा है। फिर हमने राउंड यहाँ पे लेना, यहाँ पे हमने लिमिट सर्च नहीं करनी है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, जैसे अब यहाँ पे आगे हम यहाँ पे डलेगा स्पेशल फॉर्मूला, सिर्फ स्पेशल फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमारी बेसिक सैलरी के ऊपर मिलता है, बेसिक सैलरी क्लिक कर लीजिए। उसका एक रेपल यहाँ पे लिखे है अमाउंट अप टू 35,000 ले लीजिए। जैसे 35,000 परसेंटेज वैल्यू डाल दीजिए 8%। फिर से मैं एज देखिए, फिर ये परसेंटेज और इधर कर दीजिए 5%। मतलब जिसकी 35,000 से ऊपर है, 35,000 तक की वैल्यू है बेसिक सैलरी, उसको 8% मिलेगा, और ये डीएनए अलाउंस। और जिसकी 35,000 से ऊपर है, 35,000 तक को 8% है, और 35,000 से ऊपर है जिसकी, उसको मिलेंगे 5%। इसको जाके सेव कर दीजिए। देखते हैं, एक हमने जैसे बना लिया बेसिक सैलरी का बना लिया, फिर हमने डीएनए का बना लिया। अब हम बनाएंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस का, ट्रैवलिंग अलाउंस बोल लीजिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोल लीजिए, ठीक है। सेम एज वो भी एम्प्लॉय हमारा अर्निंग का पार्ट है, सब कुछ सेम चलेगा, कुछ चेंज नहीं करना है इसके अंदर भी हमको। सेम एज इधर हम लेंगे एज कंपोनेंट वैल्यू, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, लिमिट हमने डालनी नहीं है। स्पेशल फॉर्मूला करना है बेसिक सैलरी के ऊपर, एंड ऑफ लिस्ट अमाउंट हम वही लेंगे 35,000 वाला। अब हम बस इतना फ़र्क है, परसेंटेज की जगह वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू का भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी 35,000 तक की बेसिक सैलरी है उसको कंपनी जैसे 1,000 रुपये तक अलाउंस दे सकती है। अब जिसकी 35,000 से ऊपर हमने सेम वैल्यू लिया है। आप अपना वैल्यू, जो आप लोगों की वैल्यूज़ है, जो आप बेसिक वैल्यू देना चाहते हो आप दे सकते हो, हम सेम वैल्यू पे ले रहे हैं। अब ग्रेटर देन जैसे 1,000,
35,000 से ऊपर की जिसकी बेसिक वैल्यू है, सैलरी है, उसको कंपनी 2,000 रुपये अलाउंस देगी। तो जैसे है सेम एज हम देख रहे हो, सब कुछ सेम है, वही हमने टीए का कर दिया। ऐसे हम ईएसआई बनाएंगे, ऐसे ही हम पीएफ बनाएंगे। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम बनाएंगे पीएफ। पीएफ से सबको पता है वो हमारी डिडक्शन होती है, उसको हम लिखेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये हमारी डिडक्शन होती है और ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, इसको लायबिलिटी में डाल देंगे। ठीक है, सेम एज फॉर्मूला सेम लगाएंगे हम। उसके बाद नॉर्मल राउंड ले लेंगे, लिमिट इस पर भी नहीं रखनी है, सेम फॉर्मूला लगा। ये भी हमारी बेसिक सैलरी का पार्ट होता है। बेसिक सैलरी के बाद इधर हम कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट के बाद परसेंटेज लगा दीजिए, जितनी आपको परसेंटेज लगानी है। ठीक है, ये हमने परसेंटेज लगा दी, ये उसको हम सेव करेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे ईएसआई। ईएसआई भी सेम है, वो भी हमारा डिडक्शन का पार्ट होता है, उसको भी हम डिडक्शंस ऑफ एम्प्लॉय के उसमें रखेंगे, वो भी हमारी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। सेम एज कंपोनेंट करेंगे, नॉर्मल राउंड लेंगे, वही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। ठीक है, बेसिक का पार्ट होता है वो भी हमारा, वही परसेंटेज अपने हिसाब से आपको जितनी डालनी है आप परसेंटेज डाल सकते हो इसमें भी। ठीक है, और इसके बाद इसको भी हम सेव कर देते हैं। तो हम बनाएंगे बोनस। बोनस जैसा आप सबको पता है बोनस मिलता है, बोनस भी हमारी एक इनकम का पार्ट होता है। ये भी हमें अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रखेंगे, पर ये हमारा फिक्स नहीं होता है, ये हमारा वैल्यूबल होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इसको हम वैल्यूबल रखेंगे। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेम एज इसको हम चलाएंगे। ये हमारा जाएगा फ्लैट रेट, जो कंपनी हमारा फ्लैट रेट जो डिसाइड करेगी उतना ही मिलेगा। वैसे अब इसको हम ले लेते हैं मंथली। मंथली तो नहीं मिलता, ये मिलता है हमको साल में एक बार। तो साल में जिस एक बार मिलता है वही मंथ हम इधर सेलेक्ट करते हैं, इस हम मंथली ले लेते हैं, नॉर्मल राउंड ले लेते हैं। लिमिट हमारी कोई सेट होगी नहीं इस पर, सेम है, और हम इसको सेव कर देते हैं। ये भी हमारा एक अर्निंग का पार्ट होता है बोनस। लीव हम बनाएंगे। अब लीव पे एक लीव बनाने के बाद हम इसको, ये भी हमारी एक तरह से छुट्टी लेते हैं, हमारी डिडक्शंस होती है, इसको हम डिडक्शन डालेंगे। ये हमारा जाता है करंट लायबिलिटीज़ में, क्योंकि लीव हमारा डिडक्शंस है, तो डिडक्शंस हमारी हम उसमें डाल देंगे। फिर ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती है, उसके बाद हम इसको जाएंगे ऑन अटेंडेंस। अटेंडेंस जैसे हम लीव में ले लेंगे, जिस तरह अभी हमने बनाया था पीछे आपने देखा था, तो हम उसको लीव पर डालेंगे, क्योंकि लीव जो हमारी अटेंडेंस के बेस पे ही आएगी, कितने छुट्टियाँ करी वो अटेंडेंस के बेस पे आएगी। तब हम इसको लेंगे डेज। ठीक है, डेज करके नॉर्मल हम इसको सेव कर देंगे। अब हम बनाएंगे ओवर टाइम हमारा। ठीक है, ओवर टाइम का एक लास्ट लेजर बचा था, ओवर टाइम हमारा, ये हमारी अर्निंग होती है, इसको भी हम अर्निंग में डालेंगे, पर ये हमारी फिक्स नहीं होती है, वैल्यूबल लेंगे हम इसको, डायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा ये, सेम एज। अब हम इसको लेंगे ऑन प्रोडक्शन। अब वो आएगा तो काम भी करेगा, वही जैसे हमने पीछे बनाया था, ओवर टाइम 1 घंटा काम करेगा, मतलब 60 मिनट। या अब आप इसको नॉट एक्टिवेबल कर दीजिए या नॉर्मल राउंड कर दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। और उसके बाद इसको आगे सेव करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, लिमिट नहीं रखनी है, नॉर्मल सेव। बनाएंगे सैलरी पेबल। ये हमारा लास्ट पेबल का वो है, इसको सैलरी पेबल बनाने के बाद हम इस हमारे पेबल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम कहेंगे नॉट एप्लीकेबल, और ये करंट लायबिलिटी, और इसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। ठीक है, ये अब हमारे पेबल के सारे बन गए। जाएंगे एक्सेप्ट करके बैक, उसके बाद हम जाएंगे पेरोल वाउचर में। ठीक है, अब इसमें जाके अब हमको एक बनाना है सैलरी स्लिप का। ठीक है, जब हम सैलरी स्लिप का बना देते हैं एक वाउचर अभी हम। ठीक है, अब हम बनाते हैं यहाँ पे सैलरी स्लिप बनाते हैं, और उसको हम डालेंगे, तो हम बना देते हैं सैलरी स्लिप। ठीक है, इसको हम जनरल में ही रखेंगे, इसको हम ले आएंगे पेरोल में। ठीक है, पेरोल के अंदर जाएगा ऑटोमेटिकली, ये सब कुछ सेम। इसको प्रिंटिंग वाउचर आफ्टर सेविंग, इसको नो ही रहने दीजिए। यहाँ पे आपका जो मन आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेते हैं सैलरी स्लिप फिर से एक बारी। ठीक है, हम एंटर करते हैं, उसका एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, ये हमारा जाएगा सैलरी पेबल के अंदर। उसके बाद इसको हम कर देते हैं सेव।
ओके, ठीक है। अब हम जाएंगे पीछे, एग्जिट करके हम बैक जाते हैं। एग्जिट करके वापस जाने का उसके बाद हम जाएंगे एम्प्लॉय का। अब हम बताते हैं एम्प्लॉय का नाम क्या है यहाँ पे, जिसके लिए हमने इतना सब कुछ करा। अब हम उसको कैसे सैलरी पे करेंगे। अब हम एक एम्प्लॉय का नाम बनाते हैं। एम्प्लॉय का नाम बना लिया दीक्षित, इसको प्राइमरी में नहीं डालेंगे, इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। अब आप देख सकते हैं सेल का है हमारे पास, एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब हमको किस में किसको डालना है वो अब हम पे डिपेंड करता है। अब हम सबसे पहले लेते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बंदा, ठीक है। अब हमने इसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ले लिया, ठीक। चलिए सैलरी, जो आपको अब यहाँ पे सैलरी, बेसिक सैलरी आपको यहाँ पे डालनी है, इसको यस करिए, ठीक है। यहाँ पे सैलरी, बेसिक सैलरी डालिए, यहाँ पे बेसिक सैलरी आ गई आपकी, ठीक है। अब हमको सेफ एक और बनाना है, दीपक के नाम से हम बना लेते हैं। ये हमारा प्राइमरी जाएगा सेल्स के अंदर, ठीक है। सेम है, सब कुछ हम सेम ही रखेंगे, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। सेम है, सैलरी है, बोनस है, ये सब चीज़ें अब हम सेम रखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसको वाउचर मोल में जाके हमको Ctrl+F करके पे रोल को सिलेक्ट करना है। पे रोल के बाद हमको सैलरी स्लिप पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम सैलरी स्लिप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो F करके ऑटो फिल का ऑप्शन आ रहा है। ऑटो फिल पे हम जाके इधर क्लिक कर देंगे। ऑटो फिल पे क्लिक जाके अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है यूज़र डिफेंडर, जो डिफाइन, इसको हम डिफाइन करेंगे एम्प्लॉयज़ के नाम से। अब यहाँ पे कितनी सैलरी हमने डालनी है वो हम सैलरी यहाँ पे डाल देते हैं। बेसिक सैलरी से इसकी 36,000 है। एम्प्लॉय और क्या कहते हैं रिम्बर्स, इसको हम 5,000 दे रहे हैं, इसकी हम 45,000 सैलरी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको 45,000 सैलरी कर देते हैं इसकी। और यहाँ पे इसने 2,500 रुपये रिम्बर्स किया था, 2,500 रुपीज़ इसने रिम्बर्स किया था, वो हमने यहाँ पे कर दिया। इसको अब हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद अभी हम इसको एक बारी और हम ऑटो फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे हम जाके करेंगे ऑटो फिल, फिर से हमने एक बार इसको ऑटो फिल करा, पे रोल करेंगे। अभी तक हमने एम्प्लॉयर को उसके डिफाइन से किया था, अब सैलरी कितनी है हम उसको सैलरी के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। और हम इसको सैलरी के हिसाब से सेम है, सब कुछ सेम रहेगा। ये आप देख सकते हो, अब पर्सन की सैलरी बन के हमारे सामने आ चुकी है कि कितनी उसकी सैलरी है क्या नहीं है, सब कुछ, क्या एम्प्लॉयज है, क्या बोनस है, क्या ESI है, सब कुछ ESI PDF ओवर टाइम। इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। अब हमने देख लिया सैलरी डिफाइन कर दी, पे स्लिप बना दी, सब कुछ। अब हमको जब बन गई तो उसको देनी भी है, तो अब उसको हम कहाँ जाके प्रिंट करेंगे, कहाँ जाके हम शो करेंगे उसको। अब हम बैक जाएंगे, जैसे आप देख रहे हो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। उसके आप देख रहे हो यहाँ पे पे रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट का ऑप्शन आया। इसके बाद हमको क्या करना है, पे स्लिप में जाएंगे। पे स्लिप में जाके किस बंदे का निकालना है, जैसे हमको दीक्षित का लेना है तो हम दीक्षित ले लेते हैं। हम दीक्षित का क्लिक करा तो आपके सामने देखिए उसका एम्प्लॉयर नंबर, फंक्शन, डेजिग्नेशन, लोकेशन, बैंक डिटेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इनकम टैक्स का पैन कार्ड, PF नंबर, अकाउंट नंबर, कितना दिन उसने ओवर टाइम करा, कितना उसकी सैलरी बन गई, बेसिक सैलरी बन गई, कितनी उसकी ESI है, ये सब चीज़ें आपके सामने बन के आ चुकी है। यही हम उसको प्रिंट आउट करके या हमको PDF जैसे हम आप देना चाहे हम उसको दे सकते हैं।
ठीक है गाइस, ऐसे हमको किसी और उस बंदे का देखना है, दीपक का देखना है। हमने इस पर क्लिक करा तो सेम एज उसका भी आ गया, लीव कितनी थी, ओवर टाइम कितना था, पैन कार्ड क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, वो क्या डेजिग्नेशन पे था, सब कुछ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सबको। ऐसी प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में ज़रूर बताना अगली वीडियो किस पे देखना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच।